जय श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू न्यूरोस्पीक्स। आज का विषय है इंट्यूशन। इंट्यूशन यानी पूर्वाभास। अक्सर आपको लगता होगा कि जो घटनाएं होने वाली है उसका ज्ञात आपको पहले से ही हो जाता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उन्हें लगता है ऐसा कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होता भी है, तो इसे पूर्वाभास कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो सच हो। कभी कभी हम लोग मन में काल्पनिक विचार भी करते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, परंतु कुछ लोगों में यह विशेषता होती है। अब अंक शास्त्र से कैसे पता चले कि यह इंसान के पास इंट्यूटिव पावर है, तो इसके लिए 3 नंबर का होना आवश्यक है, 1, 7 और 8। 1 यानी सूर्य का नंबर, यानी आपके आत्मा का नंबर। 7 यानी आपके इंट्यूशन का, आपके रिसर्च का, आपके अंतर्ज्ञान का। और नंबर 8 जो है, आप में जो सेवा भाव है, कर्म भाव है, वो 8 है। नंबर 8 सन, केतु एंड सैटर्न। वैदिक अंक शास्त्र से आप बहुत कुछ जान सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगले इंसान के लाइफ में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, किस दिशा में वह जाए तो अच्छा हो, क्या दशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है। क्योंकि ये एक बृहत सब्जेक्ट है और वेदों में यह ज्ञान निहित है। उसका ही कुछ अंश है, जिसे कहते हैं हम लोग वैदिक अंक शास्त्र, जिससे हम लोग बहुत कुछ ज्ञात कर सकते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि किसी इंसान में इंट्यूटिव पावर है या नहीं है। 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का जन्म अगर 1 जुलाई 1980 को हुआ है, तो इसमें हम लोग पहले ये जो नंबर है इसका जब टोटल करते हैं, इसको राजा कहते हैं। तो यहाँ का राजा है 1, और जो टोटल सारे नंबर को ऐड करेंगे तो वो उसे कहते हैं रानी। 1 + 7 is 8, 8 + 1 is 9, 9 + 9 is 18, 18 + 8 is 26, और 2 और 6 को ऐड करेंगे तो आएगा 8। अब जब हम लोग वैदिक ग्रिड बनाते हैं किसी का, तो वैदिक ग्रिड में हम लोग देख सकते हैं कि अगर किसी का ये बीच वाला प्लेन 178 कंप्लीट हो रहा हो, तो हम लोग समझ सकते हैं कि उसमें इंट्यूटिव पावर है, अच्छा इंट्यूटिव पावर है। परंतु कहीं पर अगर मल्टीपल्स में आ जाए, समझिए कि 1 अगर मल्टीपल्स में आ जाए तो ऐसा होने की संभावना कम हो जाती है। सिर्फ एक बार हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर देखते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ में 1 है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनके पास 1 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 19 है। सेंचुरी का नंबर को नहीं लिया जाता है वैदिक अंक शास्त्र में, इसको नहीं लिया जाता है। तो 80 का 8, और यहाँ पर राजा भी 1 है और रानी भी 8 है। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि इस इंसान के पास इंट्यूटिव पावर अच्छा है। तो यह ज्ञान, अंतर्ज्ञान, इनको ऑकल्ट की तरफ ले जा सकता है, रिसर्च की तरफ ले सकता है। यह इंसान अगर कोई खोजबीन करे या कोई ज्योतिष का कार्य करे, ऑकल्ट का कार्य करे, तो वह अपना नाम कर सकता है, क्योंकि इससे पूर्वाभास हो जाता है क्या होने वाला है। और जैसे कि हम लोग कहते हैं कि नंबर 8 शनि का नंबर है, तो उससे सेवा भाव भी आता है, तो समाज सेवक भी बन सकता है, समाज के लिए कुछ कर जाए। ऐसे लोग यही होते हैं।
एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का। इनका जन्म हुआ था 18 सितंबर 1950, सॉरी 17/9/1950, जो मुझे गूगल से मिला है। तो हम लोग इनका अगर न्यूमरोलॉजी गिट बनाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, इनका राजा का अंक क्या है 17, 1 + 7 = 8, 8 इनका राजा का अंक है। और टोटल करेंगे 1 + 7 = 8, 8 + 9 = 17, 17 + 1 = 18, 18 + 9 = 28, 28 + 5 = नहीं, 7 + 1 8, 8 + 9 = 17, + 1 18, 18 + 9 = 27, 27 + 5 = 32, यानी 32, 32 यानी 3 + 2 5। तो इनका रानी का अंक आ रहा है 5। अब यहाँ पर देखेंगे इनके पास 1 है, इनके पास 7 है, इनके पास 9 है, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंचुरी का नंबर है। वैदिक अंक शास्त्र में सेंचुरी के नंबर को नहीं लिया जाता है। तो हम लोग 1 और 9 को छोड़ देंगे और हम लोग लेंगे 5 को। तो 5 कहाँ आता है? यह वैदिक अंक शास्त्र है का ग्रिड है। ये नंबर 5 यहाँ आता है और यह राजा का नंबर है 8। ठीक है, तो 1 + 7 + 8 यहाँ पर ही आ जा रहा है, 1 + 7 + 8, और यहाँ पर 9, इस 9 को आ रहा है मंथ का। सेंचुरी का 9 नहीं आएगा, यहाँ पर मंथ का 9 आएगा। तो ये 9 भी यहाँ पर आ रहा है। तो इनका ये प्लेन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये कंप्लीट हो रहा है 178। आज नरेंद्र भाई मोदी जो कार्य कर रहे हैं, पूरा विश्व विख्यात नेता के रूप में उभर कर आए हैं। इन्होंने बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं जो सोचना भी असंभव लगता था, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से, अपने समझ से, सेवा भाव से उन्होंने यह कार्य सिद्ध किया और आज उनका डंका विश्व में बज रहा है। उन्हें पूर्वाभास हो जाता है क्या हो सकता है, क्या होने वाला। इससे डिसीजन मेकिंग में बहुत फ़ायदा होता है और वे सही निर्णय पर आ जाते हैं। उन्हें कोई धोखा नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास 178 का कॉम्बिनेशन है। यह बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है वैदिक अंक शास्त्र में। और ये वैदिक ग्रिड आप देखेंगे तो अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस, सबके अलग अलग मतलब है, इनके अलग अलग कहानियाँ हैं। तो मेरा कहना इतना ही है कि वैदिक अंक शास्त्र एक बृहद शास्त्र है जिससे हम लोग बहुत कुछ बता सकते हैं एक इंसान के बारे में। इसमें महादशा भी है, दशा भी है, आपका ये समय कैसे जा रहा है और अगले कुछ साल जो दशा के साल होंगे वे आपके जीवन में कैसे जाएंगे, यह भी बहुत आसानी से पता चलता है। और यहाँ पर इनपुट क्या है? इनपुट तो केवल डेट ऑफ बर्थ है और तो कुछ नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ 17/09/1950। तो इतना ही लेके हम लोगों ने प्रेडिक्शन करना है। एक नदी तैरने के समान है। नदी में कितनी गहराई है आपको पता चल जाता है। यही वैदिक अंक शास्त्र की खूबी है। और इनसे ज़्यादा जानने के लिए आपको ज्योतिष का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें आपको कुंडलियाँ बनानी पड़ेगी। लग्न कुंडली, नवांश कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, शुक्र कुंडली, सारे कुंडलियों को देखने के बाद आप किसी निष्कर्ष पर आ सकते हैं और डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। परंतु साधारणतः जनरल प्रेडिक्शन में न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें से लोशू ग्रिड को हम लोग पहले भी समझ चुके हैं थोड़ा थोड़ा। ये है वैदिक न्यूमरोलॉजी। ये और डिटेल में बहुत सारी बातें हमें बताती है।
या ग्रीड से हमें बहुत कुछ मालूम चल जाता है। तो इसे कहते हैं वैदिक अंक शास्त्र का कमाल। तो आज का मेरा विषय यही था कि इंट्यूशन पावर, पूर्वाभास किसको होता है, जिसके पास ये तीनों नंबर हो 178। बस आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। अगले वीडियो में कुछ नए विषय को लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।